हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आपको पता ही है कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। मेटलिक मिनरल हमने पढ़ लिया था, आज हम नॉन मेटलिक मिनरल स्टार्ट करेंगे। माइका इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। माइका एक ऐसा मिनरल है जो कि प्लेट्स के रूप में, पतली पतली शीट्स के रूप में पाया जाता है। इट स्प्लिट्स ईजिली इंटू थिन शीट्स, और आप इसके हर शीट को अगर अलग करना चाहो तो पतली पतली शीट्स में ये स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into mica sheet of a few centimeter high. और ये इतने पतले होते हैं कि माइका शीट्स कि फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर की माइका शीट से आप हज़ारों लेयर उसमें से निकाल सकते हैं माइका की। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। माइका कई कलर में होते हैं। एक तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ होता है शीशे की तरह, सफ़ेद, और दूसरा ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन कलर का भी माइका मिलता है। Due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties, and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable mineral used in electric and electronic industry. और चूँकि इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, उसके अलावा इसमें पावर का लॉस कम होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है, और हाई वोल्टेज से रेजिस्टेंस होता है इसमें, यानी कि हाई वोल्टेज को आप रोक सकते हो एंड रेजिस्ट कर सकते हो। माइका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। यही कारण है कि इसे एक अपूर्ण हिस्सा माना जाता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के। इसके बिना इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का काम नहीं चल सकता। माइका डिपॉजिट आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। माइका डिपॉजिट जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू जो है उसके नॉर्दर्न एज पर ज़्यादा मिलता है, जैसे कोडरमा गया, हज़ारीबाग बेल्ट जो है झारखंड का, यहाँ पर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, और सबसे ज़्यादा यहीं पर आपको माइका मिलेगा। इन राजस्थान अ मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज़ अराउंड अजमेर। राजस्थान में अजमेर के आसपास का इलाका जो है यहाँ पर माइका प्रोड्यूस किया जाता है। नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। इसके अलावा नेल्लोर में भी, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ भी माइका प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद देखिए रॉक मिनरल। Limestone is found in association with rocks composed of calcium carbonate or calcium and magnesium carbonate. Limestone जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ पाया जाता है। It is found in sedimentary rock of most geological formation, और ये sedimentary rocks में पाया जाता है। सेडिमेंट आप समझते हैं ना, जो आपने देखा होगा कि जब आप पानी में चूने को घोलते हो तो क्या होता है, उसके बाद थोड़े समय बाद नीचे वो जमा हो जाता है। थोड़ी हिलाओ जोर से, फिर छोड़ दो उसको, पानी पूरा सफ़ेद हो जाएगा। फिर 1-2 घंटे आप छोड़ दो तो देखोगे ऊपर का पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या होगा, सारा चूना जो है वो जमा हो जाएगा। वो क्या होता है, सेडिमेंट के रूप में जमा होता है। तो प्रकृति में भी इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनने हुए रहते हैं, जिसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनने में। तो इस तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स जो आते हैं वो, उसमें ये पाया जाता है लाइमस्टोन जो होता है वो। लाइमस्टोन इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। लाइमस्टोन का इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, एंड एसेंशियल फॉर द स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस। और जब आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाया जाता है तो उस समय भी इसमें लाइमस्टोन डाला जाता है शुद्धि करने के लिए, है ना, उसके प्योरिफिकेशन में, है ना। क्योंकि जब वो निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है ना, उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिक्टर एंड सेफ्टी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ environmental लॉ आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। और कड़े
नियम बनने चाहिए और उसको लागू भी करना चाहिए, ख़ास तौर पे पर्यावरण से संबंधित जो कानून हैं वो, ताकि माइनिंग को एक किलर इंडस्ट्रीज के रूप में जो लेवल लगा दिया गया है उसके ऊपर कि एक किलर इंडस्ट्री है, उससे इसको बचाया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, अब हम देखेंगे कि मिनरल को हम कैसे बचाएं। We all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposit and the substances uh, uh, substance manufactured from them. अब क्या है कि हम बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है मिनरल के ऊपर, मिनरल डिपॉजिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो रही है, और उससे जो बनने वाली सब्सटेंस है उसके ऊपर भी हम बहुत निर्भर हो रहे हैं। Total volume of workable mineral deposit is an insignificant fraction. जो टोटल वॉल्यूम ऑफ काम के लायक मिनरल जो डिपॉजिट है वो उसकी फ्रैक्शन बहुत कम है। दैट इज़ 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। पूरे अर्थ क्रस्ट का सिर्फ 1% जो है वो मिनरल के रूप में है। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज that required million of years to be created and concentrated. लेकिन क्या है कि अब देख लीजिए कि पूरी अर्थ में सिर्फ 1% मिनरल रिसोर्सेज है हमारे पास, और हम क्या कर रहे हैं जिसको बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, उसको हम जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हैं। The geological processes of mineral formation are so slow that the rate of replenishment are infinitely small in comparison to the present rate of consumption. अब जिस चीज़ को बनने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं उसको हम खर्च तो फटाफट कर रहे हैं। अब वैसे में क्या है कि स्वाभाविक है जो रेट है हमारा खर्चा करने का वो ज़्यादा है और जमा पूंजी कम है, तो कुछ समय बाद तो जमा पूंजी ख़त्म हो जाएगी। तो वही हालत हमारे यहाँ मिनरल की है। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। एक तो ये लिमिटेड है हमारे पास, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल है। इसको हम दोबारा नहीं, एक बार हमने खर्च कर दिया बस ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अब हज़ारों लाखों साल तक आप इंतज़ार कीजिए उसके बनने का, तब आपको मिलेगा वो। रिच मिनरल डिपॉजिट are our country's extremely valuable but short-lived possession। और मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं, हमारे देश का बहुत ही प्रेशस या वैल्यूएबल जो कहा जाए वो डिपॉजिट है, और लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। Continued extraction of ore leads to increasing cost as a mineral extraction comes from greater depth along with a decrease in quality। अब क्या है, जैसा कि हमने पहले ही बोल दिया कि ये बहुत ही वैल्यूबल होता है और शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े समय के लिए रहेगा फिर वो ख़त्म हो जाएगा। और हम इसी तरह से लगातार ओर्स को निकालते रहे तो क्या होगा कि आपको और गहराई में जाना पड़ेगा माइंस के ओर को निकालने में। हो सकता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आपको चूँकि चाहिए तो आप निकालोगे उसको माइंस से, ठीक है। A concerted effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner। पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को प्लान तरीके से और सस्टेनेबल मैनर में, यानी कि ऐसा कि हम यूज़ कर लें और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे बचा कर रखें। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व इन ऑर्डर टू यूज़ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। उसके अलावा हमें नई नई टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम लगातार जो है लो ग्रेड ओर को कम खर्चे पर काम के लायक बना सकें। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हो इस काम को। रिसाइकिल करो मेटल को। ये स्क्रैप मेटल या जो आप कोई चीज़ बनता है तो आपने देखा है कट छट के जो निकलता है उसको स्क्रैप बोलते हैं, तो स्क्रैप मेटल्स को आप यूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो। अदर सब्स्टिट्यूट आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। और भी कई दूसरे सब्स्टिट्यूट ढूंढो, उसके बदले में हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि हम भविष्य के लिए भी थोड़ा मिनरल को बचा पाएंगे।
उसके बाद देखिए एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़। हर काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है। इट इज़ नीडेड टू कुक, खाना बनाने में आपको एनर्जी चाहिए। टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट के लिए आपको एनर्जी चाहिए। टू प्रोपेल व्हीकल, गाड़ियाँ चलाने के लिए आपको चाहिए, है ना। एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री की मशीनों को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। Energy can be generated from fuel mineral like coal, petroleum, natural gas, uranium and from electricity. Energy को कई तरीके से जनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जिसमें क्या है, कोयला जला के आप एनर्जी प्रोड्यूस करो, पेट्रोलियम को जला के, नेचुरल गैस को जला के, यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। Energy resources can be classified as conventional and non-conventional resources. Energy resources को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक को कन्वेंशनल या पारंपरिक और नॉन कन्वेंशनल या अपारंपरिक स्रोत। कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल। कन्वेंशनल या पारंपरिक जो एनर्जी सोर्सेज है उसमें फायरवुड आता है, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाते हैं, चाहे आप पानी से बिजली बनाओ या थर्मल यानी कोयला जला के बिजली बनाओ। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड सोलर एंड विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल या अपारंपरिक स्रोत जो होता है उसमें आ जाता है सोलर एनर्जी, धूप से या सूरज की रोशनी से आप प्रोड्यूस करो। तो इस तरह से क्या है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो तो हमने देख लिया। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में अब देखिए सोलर यानी सूर्य से जो रोशनी मिलती है उससे एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल यानी टाइड्स जो आते हैं, हाई टाइड, लो टाइड, उससे, जियोथर्मल एनर्जी जो धरती के अंदर से गर्मी होती है उससे, बायोगैस से, और एटॉमिक एनर्जी से। फायरवुड, ये सभी के सभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। उसके बाद देखिए फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। गांव में सबसे ज़्यादा लकड़ियां जलाकर या फिर उपलों से खाना बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा गांव में इसका इस्तेमाल होता है। According to one estimate, more than 70% of energy requirement in rural household are met by these two. और गाँव के 70% ज़रूरत जो होती है एनर्जी की वो इन्हीं दोनों से पूरी होती है, फायरवुड से और कैटल डंग से। Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. अब लगातार इनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जंगल घट रहे हैं। Moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture. और अब जो है उपलों को भी जलाने का जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है गांव में उसको ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गोबर होता है वो बहुत ही अच्छा खाद होता है, तो अच्छा होगा कि हम इसे खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल करें, ना कि उसे जलाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।